कृष्ण से संबंधित 30वां उपनिषद है श्वेताश्व उपनिषद। इसमें कौस्तुकी उपनिषद का भी दिया गया है। शंकराचार्य ने इस पर भाष्य लिखा है और परमात्मा का बहुत सुंदर वर्णन किया है। तम स्त्री तम हुआ नसी तम कुमार उतवा कुमारी तम जीर्णो दंडेन वाचंसी तम जागो भवति विश्व तु मुखा एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कार्याध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च। अर्थात तू स्त्री है, तू पुरुष है, तू ही कुमार है, तू ही कुमारी है और तू ही वृद्ध होकर दंड के सहारे चलता है तथा तू ही उत्पन्न होने पर अनेक रूप हो जाता है। समस्त प्राणियों में एक ही देव है, वह सर्वव्यापक है, सभी भूतों का अंतरात्मा है, कर्मों का अधिष्ठाता, समस्त प्राणियों में बसा हुआ, सबका साक्षी और सबको चेतनत्व प्रदान करने वाला है, शुद्ध और निर्गुण है। इस उपनिषद में रुद्र की प्रधानता दी गई है और उसमें परमात्मा के तादात्म्य किया गया है। कहा गया है एक ही रुद्र न द्वितीय तथास्तु। इस उपनिषद में सर्वप्रथम यही प्रश्न किया गया है कि सारे जगत का कारण जो है वह कौन है और इसे किससे पैदा हुए हैं, इसे किसके प्रभाव से जी रहे हैं, हमारा आधार कौन है, हमारा स्वामी कौन है। वेदों में इस जगत के अनेक कारण बताए गए हैं। कहीं समय को कारण बताया गया है तो कहीं स्वभाव को उसका हेतु सिद्ध किया गया है। इस जगत के वास्तविक कारण है, इस जगत का कारण प्रकृति है। प्रकृति रथ के नेमी के समान, जैसे नेमी के ऊपर लोहे का घेरा होता है, वैसे इस प्रकृति को सत्वरज और तम ये तीनों गुण घेरे रहते हैं। यह संसार एक प्रकार की नदी है जो टेढ़ी मेढ़ी चलती है और वही इस नदी को चलाने वाला है ब्रह्म। यह ब्रह्म जगत में स्थित है, वही जगत का संचालन करता है। इसको जो व्यक्ति जानकर अमृत को प्राप्त कर सकता है, प्रकृति और जीव उस परमात्मा का प्रवृत्तियाँ हैं और वह उन दोनों का स्वामी है। यह जानने वाला मनुष्य सदा जो है परमात्मा की प्रवृत्ति और उन दोनों का स्वामी होता है। इस परमात्मा को देखने का उपाय योग और साधन है। शंकराचार्य ने इस पर बहुत कुछ